स्त्री प्रत्यय, वे प्रत्यय जो जिनके जुड़ने के बाद उस शब्द से स्त्री का बोध होता हो, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसकी परिभाषा कैसे दी गई है वो बताता हूँ। जिन प्रत्ययों के लगाने से स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं उन्हें ही स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। देखिए वही बात बताई गई है इसमें भी। तो अलग अलग लड़का, धनई, लड़की, है ना, ऐसे ही आता है। ई मिठाई वाला, धनई, मिठाई वाली, है ना। ऐसे ही कुत्ता आता है, उसमें ही लगेगा, कुत्ती हो जाएगा, है ना। अब इन प्रत्यय लगाकर भी बनाते हैं, जैसे धोबी तो धोबिन, दर्जी तो दर्जिन, सुनार तो सुनारिन, है ना। इनमें ऐसे इन प्रत्यय भी होते हैं, ई प्रत्यय भी होते हैं और आ प्रत्यय भी होते हैं। आत्मज तो आत्मजा, आत्मज कहते हैं पुत्र को, आत्मजा कहते हैं पुत्री को। कांत कांता, चंचल चंचला, शिव तो शिवा, है ना। ऐसे ही आइन प्रत्यय लगाकर, ओझा तो ओजाइन, है ना, ठाकुर तो ठकुराइन, ऐसे ही पंडित तो पंडिताइन। इका प्रत्यय लगाकर भी होता है, पाठक तो पाठिका, है ना। ऐसे बालक तो बालिका, धावक तो धाविका। ऐसे वती मती लगाकर भी बनता है, धनवान तो धनवती, बुद्धिमान तो बुद्धिमती। ऐसे आयुष्मान तो आयुष्मती। इया प्रत्यय लगाकर बंदर तो बंदरिया, लोटा तो लुटिया, डिब्बा तो डिब्बिया, है ना। कृत प्रत्यय, अब कृत प्रत्यय आता है। पहले हमारा था, पहला विभक्ति प्रत्यय था, जिसको परसर्ग कहते हैं, दूसरा स्त्री प्रत्यय था। अब तीसरा आता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु, क्रिया का मूल रूप के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इससे बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। क्रिया के पीछे जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, है ना। संस्कृत में इसको कहते हैं धातु के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। धातु के पीछे जुड़ने वाले शब्द या शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ऐसे क्रिया के पीछे जुड़ने वाले शब्द या शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं? जो धातु या क्रिया में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे और जो इनसे शब्द बन जाता है उसको कृदंत कहते हैं। जैसे पढ़ना, धन वाला, पढ़ने वाला, तो क्रियापद हो, पढ़ना तो क्रिया हो गई और वाला प्रत्यय हो गया जिसको कृत प्रत्यय कहेंगे, और जो शब्द बना उसे कृदंत कहेंगे। अब इसके भी भेद हैं। इसके भेद हैं, हिंदी क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्ययों के योग से निम्नलिखित प्रकार के कृदंत बनाए जाते हैं। जैसे कर्तृवाचक कृदंत। कर्तृवाचक कृदंत क्रिया करने वाले का बोध कराते हैं। कृतवाचक कृदंत मतलब क्रिया करने का बोध कराते हैं, यानी ये कृदंत प्रायः कर्ता कारक का काम करते हैं। जैसे दूध धन वाला, दूध वाला, इसमें कर्ता कारक है ना। वैसे ही क्रिया के सामान्य रूप में ना को ने करके आगे वाला जोड़कर, जैसे पढ़ना धन वाला तो पढ़ने वाला, जानना धन वाला, जानने वाला। ऐसे ही क्रिया के सामान्य रूप के ना को न करके जानना धनहार,
तो जाननहार, मरनदनहार, मरनहार, मरनादनहार में मरना में हार लगा तो मरनहार हो गया। मिलनादनसार में लगा सार प्रत्यय मतलब तो मिलनसार हो गया। धातु के आगे अक्कड़, आऊ, आक, आका, आड़ी, आलू, ईयल, इया, ऊ, एरा, एत, ओड़ा, एया, क, वेया आदि प्रत्यय लगाकर, जैसे लड़ धन आका लड़ाका, खेल धन आड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी, है ना। कुछ क्रियापद धातुओं में कोष्टक में लिखित प्रत्यय जोड़कर कृदंत बनाए जाते हैं, जैसे भूल और कोष्टक में लिखा अक्कड़ तो भूलक्कड़, बूझ और कोष्टक में लिखा अक्कड़ तो बुझक्कड़, पी ने कोष्टक में लिखा अक्कड़ तो पियक्कड़, है ना। गुणवाचक कृदंत आते हैं। गुणवाचक कृदंत किसी विशिष्ट गुणबोधक होते हैं। गुणवाचक कृदंत जो है कोई विशिष्ट गुण से युक्त होते हैं। ये कृदंत आऊ, आवना, इया, वा अंत वाले होते हैं, जैसे टिकना धन आऊ टिकाऊ, बिक धन आऊ बिकाऊ, सुहाधन आवना सुहावना, लुभाधन आवना लुभावना। कर्मवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत कर्मबोधक होते हैं, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ये प्रायः ओना, ना, नी आदि प्रत्ययों से बनाए जाते हैं, जैसे बिछना धन ओना बिछोना, खेल धन ओना खिलौना, पढ़ धन ना पढ़ना। करणवाचक कृदंत वे प्रत्ययांत जो क्रिया के साधन का बोध कराते हैं। वे शब्द धातुओं में आ, आनी, ऊ, न, ना, ओटी, ई, नी, ओना आदि प्रत्यय के जोड़ने से बनते हैं, जैसे कस धन औटी कसौटी, मथ धन आनी मथानी, झाड़ धन ऊ झाड़ू, बेल धन ना बेलना, है ना। भाववाचक कृदंत धातु के अंत में अ, अन, आ, आई, आन, आप, आवट, आव, आस, आहट, ई, एरा, ओती, त, ती, ती, न, नी, ना ये प्रत्ययों के जोड़ने से बने शब्द जो भावबोधक हैं, जैसे थक धन आवट थकावट। आवट प्रत्यय जो लगता है उसमें लिख धन आवट लिखावट, है ना। लड़ धन आई लड़ाई। क्रियाद्योतक कृदंत, क्रियाद्योतक कृदंत बीते हुए या गुजर रहे समय के बोधक होते हैं। क्रियाद्योतक जो कृदंत हैं वे बीते हुए या गुजर रहे समय के द्योतक होते हैं, उसका बोध कराते हैं, जैसे लिख धन आ लिखा मतलब लिखा यानी पहले लिख चुके। ऐसे ही पढ़ धन आ पढ़ा मतलब पढ़ चुके। ऐसे खा धन या खाया मतलब खा चुके, है ना। इसके बाद आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किन्हें कहते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। क्रिया भिन्न शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इससे बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, उसके बाद आता है तद्धित, और उससे जो शब्द बनेगा उसे कहेंगे तद्धितांत। देखिए इसमें आता है मानव धनता। मानव है आपका संज्ञा, ता है वो तद्धित प्रत्यय, और इससे बना मानवता। तो इस मानवता को तद्धितांश प्रत्यय कहेंगे, अर्थात तद्धितांश शब्द कहेंगे। ठीक है, प्रत्यय तो हमारा क्या था, ता था। अब इसके बाद आता है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक तद्धित आर, इया, ई, उआ, एरा, एड़ी वाला आदि जुड़ने से किसी काम के करने वाले, बनाने वाले या बेचने वाले का बोध होता है। जैसे सोना धन आर सुनार। सोना तो होता है स्वर्ण धातु होती है, और उसमें आर प्रत्यय लगा
तो सुनार हो गया, मतलब कोई व्यक्ति हो गया। पहले धातु थी और धातु से सीधा आर लगने से कोई व्यक्ति हो गया जो सुनार है, सोने का काम करता है। दूध धन वाला, दूध वाला।